हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होगा, सब पढ़ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग। लास्ट क्लास में हम सभी ने सीखा था रिमूवल ऑफ द टू। आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे वर्ब। वर्ब कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से काम करता है सेंटेंस में, क्या वर्ब को हम एक ही तरीके से जानते हैं, वर्ब के कितने प्रकार कितने रूप होते हैं, कैसे सेंटेंस को ये डिनोट करता है, क्या वर्ब इम्पोर्टेंट है सेंटेंस में आएगा तो किस प्रकार से कार्य करेगा, ये सब चीजें। और इसके पहले हम सभी चर्चा कर लें कि हम सभी लोग इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। उसी क्रम में आज वर्ब भी पढ़ेंगे 1 बाय 1। इसी तरह से हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे ताकि हम सभी का टॉपिक कंफर्म हो जाए और हम लोग बेहतरीन तरीके से स्टडी कर पाए। तो वर्ब क्या होता है, कोई भी बच्चा बता सकता है? वर्ब इज एक्शन, एक्शनिंग वर्ड को वर्ब कहते हैं। वर्ब एक्शन डिनोट करता है। वर्ब अकेले स्वतंत्र भी हो सकता है, जैसे कह दिया जाए गो मतलब क्या, कार्य कंप्लीट हो गया। जाओ, जाना, तो गो मतलब एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है गो, है ना, भले ही एक वर्ड का सेंटेंस हो गो। इस तरीके से हम सभी सीखेंगे। वर्ब सीख लिए हम सभी। क्या होता है? वर्ब इज एक्शनिंग वर्ड, एक्शन को डिनोट करता है। किसी भी कार्य को वर्ब के ही तरीके से जाना जा सकता है। कई विद्यार्थी बोलेंगे कि वर्ब 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ विद्यार्थी बोलेंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब। कुछ विद्यार्थी एक्सिलरी वर्ब, कुछ विद्यार्थी फाइनाइट नॉन फाइनाइट बोलेंगे। जी हाँ, सब कुछ है वर्ब का ही प्रकार। वर्ब को हम लोग कई प्रकार से अध्ययन करते हैं। वर्ब के कार्य के अनुसार इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम सभी सीखेंगे कि वर्ब का पहला प्रकार क्या है। तो पहला प्रकार हम सभी का वर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग कह सकते हैं सकर्मक क्रिया। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। और किस प्रकार से एग्जाम में एक सेंटेंस बना है, क्वेश्चन ये बन जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा विच वन इज ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब ट्रांजिटिव वर्ब बताना पड़ेगा। विच वन इज इनट्रांजिटिव वर्ब, इस इनट्रांजिटिव वर्ब बताना पड़ेगा। तो एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कैसे कार्य करता है, उसको हम सभी पहचानने का प्रयास करेंगे। उसको सीखना है। और फिर कैसे वो ऑब्जेक्ट को लिए रहेगा, ऑब्जेक्ट को नहीं लिएगा, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट के साथ कार्य करेगा, सकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम सभी कह सकते हैं कर्मक क्रिया। आप सभी विद्यार्थी पता है आ मीन्स होता है विदाउट, बिना ऑब्जेक्ट। स मीन्स साथ होता है, इसको कहते हैं विथ ऑब्जेक्ट। यही स्पष्ट हो गया, ये दोनों वर्ड के माध्यम से स्पष्ट हो गया। ऐसे वर्ब्स जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ आए वे वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और ऐसे वर्ब जो सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के आए वे इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ये हम लोग समझ सकते हैं। विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के बिना। अब सेंटेंस में कह दिया जाए आई वेंट देयर विथ हिम, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कह दिया जाए आई हेल्प यू, आई वेंट देयर विथ हिम, आई हेल्प यू। और एक सेंटेंस कह दिया जाए शी स्लेप्ट साउंडली। और बोला जाए कौन सा वर्ड इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो समझना होगा इसमें सेंटेंस में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को। तो 3 सेंटेंस लिखे हैं, इसमें जानना है कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा इनट्रांजिटिव वर्ब है। उसके पहले हम सभी सीख लेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होता है।
कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स आते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग को, इनडायरेक्ट लिविंग को। तो अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब नॉन लिविंग को डिनोट करेगा तो व्हाट से ढूंढेंगे और इनडायरेक्ट को हम whom से ढूंढेंगे। यदि सेंटेंस में वर्ब के बाद व्हाट से आंसर मिले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom से आंसर मिले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों से आंसर मिले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में हो सकता है। किसी से आंसर ना मिले, व्हाट और whom से आंसर ना मिले, इन दोनों में से किसी से, वेयर से आंसर मिले, व्हेन से आंसर मिले, व्हाई से आंसर मिले, हाउ से आंसर मिले, हु से आंसर मिले, तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, रीजन हो सकता है, मेथड हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि देखने में सेंटेंस बड़ा सा लगे तो वो ऑब्जेक्ट लिए हुए हो। और एग्जाम में वो ट्रांजिटिव वर्ब हो या इनट्रांजिटिव वर्ब हो, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। समझ गए होंगे। बहुत से विद्यार्थी पुराने क्लासेस को अटेंड किए हैं तो उनको पता है, और जो विद्यार्थी नए हैं वे विद्यार्थी समझ लें। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट, ये सभी हम लोगों ने इसको वॉइस में भी सीखा था। ये टॉपिक हम लोग नरेशन में भी सीखे थे कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसे काम करता है, और वर्ब में भी ऑब्जेक्ट का काम पड़ रहा है। तो समझ सकते हैं कि कैसे एक टॉपिक दूसरे टॉपिक को कोरिलेट करता है। कोई टॉपिक एक दूसरे से अलग नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट को समझ लिए। अब इसको ढूंढना कैसे है। वर्ब के बाद, तो वर्ब तो पहचानना सभी विद्यार्थी जानते हैं कि कैसे वर्ब पहचाना जाता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो वर्ब के बाद अगर व्हाट से आंसर मिले तो डायरेक्ट, whom से आंसर मिले तो इनडायरेक्ट, न व्हाट से आंसर मिले न whom से आंसर मिले तो वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रेडिकेट हो सकता है, बट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो देखेंगे, आई वेंट, व्हाट क्या गया नहीं पता, किसे गया नहीं पता, लेकिन यदि सेंटेंस में कह दिया जाए कहाँ गया तो आंसर मिल जा रहा है देयर से, वहां गया। लेकिन वेयर से आंसर नहीं मिलना है। तो जब वेयर से आंसर हम लोगों को मिला, व्हाट या whom से आंसर नहीं मिला, तो ये जो वर्ब है ये हम लोगों का इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, अंडरलाइन कर देगा, ऑप्शन दे देगा, लिंकिंग वर्ब, एक्सेलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, और वेंट को अंडरलाइन कर देगा। तो वेंट हमेशा प्लेस के लिए लगता है और वेंट के लिए हमें आंसर वेयर से मिलता है, व्हाट या whom से नहीं मिलता। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये सारे वर्ड्स हमारे, ये वर्ब हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ये ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं लिए होते। इस सेंटेंस में देखिएगा, आई हेल्प्ड यू, अगर कह दिया जाए मैंने क्या मदद की, नहीं आंसर मिला, लेकिन कह दिया जाए किसे मदद की या किसकी मदद की, तो आंसर मिल गया तुम्हारी मदद की, और इनडायरेक्ट आंसर आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, शी स्लेप्ट साउंडली। शी स्लेप्ट साउंडली मतलब वह गहरी नींद में सो गई, गहरी नींद में सो गई। शी साउंडली स्लेप्ट, शी स्लेप्ट साउंडली, साउंडली शी स्लेप्ट, शी स्लेप्ट साउंड, ऐसे कुछ भी कहे और पूछ ले कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन, शी स्लेप्ट साउंडली, एडवर्ब लास्ट में साउंडली जाएगा, और ये पूछ ले स्लेप्ट को कि स्लेप्ट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो स्लेप्ट साउंडली, साउंडली हमें किससे आंसर दे रहा है, वह कैसे सोई, हाउ, तो गहरी नींद में सोई, और हमें आंसर व्हाट या whom से मिलना चाहिए। इसका मीन्स यह भी इनट्रांजिटिव
इंट्रांजिटिव वर्ब है। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट है, समझेंगे। अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस को देखेंगे जिसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहचानना होगा। उसके बाद हम लोग वर्ब को और आगे पढ़ते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। फर्स्ट सेंटेंस है द मैन किल्ड अ स्नेक। तो पहले वर्ब को फाइंड आउट कर लेंगे। किल्ड, अदिति, मेड, शी गेव, शी आस्क्ड, द विंड शुक, वी ईट, द ट्रेन स्टॉप्ड और अकबर ओवरकेम। ओवरकेम मतलब होता है पराजित कर देना, विजय प्राप्त करना। तो क्या हो जाएगा, हम सभी वर्ब को फाइंड आउट कर लिए। अब करना है वर्ब के बाद व्हाट या हुम लगाने से यदि आंसर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और व्हाट या हुम लगाने से आंसर नहीं मिलता है तो दिया गया सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। द मैन किल्ड व्हाट, आंसर मिल गया स्नेक, व्हाट। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दूसरा सेंटेंस है अदिति मेड अ डॉल। अदिति क्या बनाई, आंसर मिल गया अ डॉल बनाई। तो ये भी वर्ड से आंसर मिला और ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अदिति मेड, तो मेड अब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है शी गेव एन एप्पल टू मी। तो हम सभी समझ जाएंगे इसको, क्या हो जाएगा, शी गेव एन एप्पल टू मी। तो एन एप्पल क्या है, व्हाट, किसे दिया, हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एक रूल है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, या हेल्पिंग वर्ब ना भी हो तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो क्या लिख देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने के लिए टू या फॉर का यूज करेंगे। एक ये है, और यदि इसी सेंटेंस को हम लोग इस प्रकार से लिखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम में बार बार आता है कि इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कैसे चल रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है विदाउट यूजिंग ऑफ एनी प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो यही सेंटेंस हम लोगों का ऐसे भी लिखा मिल सकता था, शी गेव मी एन एप्पल, ठीक है ना। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी आस्क्ड मी इट्स प्राइस। तो हो जाएगा शी आस्क्ड मी इट्स प्राइस। मी मतलब किसे दिया, ठीक है ना। आस्क्ड पूछा, और क्या पूछा, व्हाट। तो व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझ आ रहा होगा आप सभी को भी, और whom इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है अकबर ओवरकेम द एनिमी। अकबर क्या पराजित किया, नहीं आंसर मिला। किसे पराजित किया, आंसर मिल गया शत्रुओं को। तो हम लोगों का ये शत्रु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। किससे आंसर मिला, होम से। तो ये वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ऐसे आपको भी एग्जाम में ढूंढना होगा और दिए गए 4 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना होगा कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब वाला है, कौन सा इंट्रांजिटिव वाला। नेक्स्ट सेंटेंस द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। कैसे करेंगे, सडनली क्या स्टॉप हुआ,
गलत नहीं आंसर मिला। किसे स्टॉप हुआ? नहीं मिला। कहाँ स्टॉप हुआ? नहीं मिला। कैसे स्टॉप हुआ? आंसर मिल गया। एडवर्ब ऑफ मैनर, सडनली स्टॉप हुआ। तो सडनली स्टॉप हुआ, सडनली एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये हम सभी का एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो जब एडवर्ब ऑफ मैनर है तो ऑब्जेक्ट हम सभी का नाउन प्रोनाउन ही होगा। हम सभी का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन प्रोनाउन। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि सडनली एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। वी ईट टू लिव, यहाँ भी वी ईट टू लिव, तो टू एक प्रीपोजिशन है और लिव एक वर्ब है। तो हम टू का यूज उद्देश्य दर्शाने के लिए भी करते हैं। जब सेंटेंस में उद्देश्य का डिनोशन हो और दो वर्ब अटैच करना हो तो बाद वाला वर्ब उद्देश्य बताता है और वर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम लोगों का ये वी ईट टू लिव, अब क्या है? हम जीते हैं खाने के लिए, खाने के लिए जीते हैं। दो तरीका होता है ना, वी ईट टू लिव, वी लिव टू ईट। जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं। तो यहाँ पे हम ईट खाते हैं किस लिए? जीने के लिए, ठीक है, ना कि जीने के लिए, खाने के लिए जीते हैं। तो ईट ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये वर्ब है और वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बट इम्पोर्टेंट है। वर्ब को जब आप समझना स्टार्ट करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब से ही वर्ब की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद वर्ब अपने गहराई में चला जाता है कि कैसे फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया, एक्सेलरी हो गया, लेक्सिकल वर्ब हो गया, बहुत सारे वर्ब्स हैं। द विंड शुक द हाउस, विंड मीन्स हवा, शुक मतलब शेक का सेकेंड फॉर्म है शुक। हिला दिया किसको? घर को। तो क्या हिला दिया? घर हिला दिया। आंसर मिल गया ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये शुक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आंसर मिले तो ट्रांजिटिव वर्ब, आंसर ना मिले तो इंट्रांजिटिव। बहुत बेसिक्स है, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग वर्ब को और भी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि क्या रेगुलर वर्ब होता है, क्या इर्रेगुलर वर्ब होता है। तो चलिए रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब को समझते हैं, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, रेगुलर मीन्स होता है नियमित, इरेगुलर मीन्स अनियमित। तो इसका कोई भी परिभाषा नहीं है, बस आ जाता है कि रेगुलर वर्ब इसमें से कौन सा है और वर्ब अंडरलाइन कर देते हैं। तो रेगुलर वर्ब वे वर्ब होते हैं जो अपने नियमित क्रम में चलते हैं, वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। मीन्स उनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये सब बदले ना, ईडी लग जाए तो वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, या वही के वही रह जाए तो भी रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है? ऐसे वर्ब्स जिनका फर्स्ट फॉर्म तो हो लेकिन सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम हो, या फर्स्ट फॉर्म एक हो, सेकेंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग, या कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग होते हैं। तो ऐसे वर्ब हमारे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में रखे जाते हैं। तो हम लोग समझ लेंगे रेगुलर वर्ब में क्या क्या आ सकता है। जैसे बर्न है, बर्न का बर्न्ट हो जाता है, बर्न्ट हो जाता है, ठीक। और हम लोग समझते हैं रेगुलर वर्ब में हम लोग क्या हो जाता है हम लोगों का, जैसे इरेगुलर में गो हो गया, तीनों फॉर्म देखिए चेंज हो गया, गॉन हो गया, और रेगुलर वर्ब में कट हो गया, कट हो गया, कट हो गया, लेट हो गया, पुट हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ब आते हैं। या बहुत सारे वर्ब्स हैं जैसे उसके फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म सेम हो, या ईडी लग जाए, जैसे कह दिया जाए स्किप, सेकेंड फॉर्म स्किप्ड और थर्ड फॉर्म भी स्किप्ड। तो ये वाले जो वर्ब होते हैं वे हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं, जिसके फॉर्म्स बदले तो ईडी और ईडी से ही बदले, या ना बदले लेकिन जिनके फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकेंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग,
या फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम, या बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनके जैसे स्पेंड है, स्पेंड का स्पेंट हो जाता है और स्पेंट हो जाता है। ऐसे वर्ब हमारे इरेगुलर वर्ब कहलाते हैं। तो ऐसे एग्जाम में दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा वर्ब रेगुलर है, कौन सा वर्ब इरेगुलर है। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट है, बस ऐसे ही समझ लेना है कि ये वर्ब रेगुलर और इरेगुलर होते हैं। अब वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। आपने 3 ही पढ़ा होगा या मैक्सिमम 4 पढ़ा होगा। ज्यादातर विद्यार्थी तो 3 ही कहते हैं, भूल जाते हैं कि 5 होता है। कैसे होता है, 5 कैसे होते हैं वर्ब्स के फॉर्म, उसको समझ लेंगे। वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार वर्ब के कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार हम लोगों के, एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसको बेस फॉर्म कहते हैं, दूसरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और तीसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, चौथा वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होता है, और एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस या ईएस लगता है तो इसको एक फॉर्म बोलते हैं, इसको दूसरा, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हम लोगों का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और ये हमारा 5th फॉर्म होता है। तो वर्ब के हमारे 5 फॉर्म्स होते हैं। एक बेस होता है और दूसरा सेकेंड फॉर्म, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर एस वाले वर्ब। इस तरीके से वर्ब को हम लोग कई प्रकार से सीखते हैं। तो वर्ब को हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा और भी हम लोग वर्ब के प्रकार को समझेंगे। ठीक है, अब वर्ब के और कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? तो वर्ब के और प्रकार क्या हो सकते हैं? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, जिसमें से नॉन फाइनाइट हम लोग कवर कर चुके हैं। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्यों कहते हैं? सीमित क्रिया। और नॉन फाइनाइट को कहते हैं असीमित क्रिया। अब सीमित असीमित का क्या मतलब है? यदि आप इसको नहीं समझ सकते हैं सीमित और असीमित को, तो इसको आप हटा दें। जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वे अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं तो उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार ना बदले वे वर्ब्स हमारे कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। किस प्रकार से देखते हैं? जैसे हम लोग कह दें आई विल गो टू आगरा टू हेल्प यू। एक सेंटेंस, आई वेंट टू आगरा टू हेल्प यू। शी हैज गॉन टू आगरा टू हेल्प यू। ठीक है, ये सेंटेंस आ रहा है। अब देख रहे हैं हम सभी कि सेंटेंस के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार एक सेंटेंस और हो सकता है, शी गोज टू आगरा टू हेल्प यू एवरी ईयर। इस सेंटेंस में यदि देखा जाए तो इस टू के बाद जो भी आ रहा है वो सेम आ रहा है। इस टू के बाद जो आ रहा है देखिएगा, टू के बाद यहाँ से टू आगरा टू हेल्प यू, टू आगरा टू हेल्प यू। और दिए गए सेंटेंस में 2 वर्ब है। एक वर्ब तो गो है जो फ्यूचर टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गया तो गो हो गया, वही गो पास्ट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में टेंस पास्ट हुआ तो क्या हो गया? वेंट हो गया सिंगुलर। वही वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज को फॉलो किया तो थर्ड फॉर्म बदल गया। वही वर्ब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आया फेमिनिन जेंडर तो गोज हो गया। और क्या नहीं बदला? हेल्प नहीं बदला, हेल्प नहीं बदला, हेल्प नहीं बदला, हेल्प नहीं बदला, कहीं भी हेल्प नहीं बदला। तो वो हमारा
नॉन फाइनाइट वर्ब है, और जो हमेशा हमेशा बदल जा रहा है वो फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में हम लोग यही सीखेंगे कि जो चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब, और जो ना चेंज हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे सेंटेंस में कह दिया जाए शी हेल्प्स मी टू, शी हेल्प्स मी कह दिया जाए फॉर यू, शी हेल्प्ड मी टू फॉलो यू। She will help me to follow you. She has helped me to follow you। इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में हमारा एक वर्ब है फॉलो, दूसरा वर्ब है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प और हेल्प्स। तो क्या समझना है, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार ना बदले वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। और देखिएगा इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, इसमें भी यही सब्जेक्ट है, इसमें भी यही सब्जेक्ट है, इसमें भी यही सब्जेक्ट है। जो अपने नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार नहीं बदल रहा है वो नॉन फाइनाइट वर्ब, जो अपने नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब। और भी एग्जाम्पल देखिए, आई saw him stealing my book. I shall see you stealing my book. I see you stealing my book. I have seen you stealing my book। देख पा रहे हैं सेंटेंस को, जो चेंज हो जा रहा है वो क्या है, सा, सी और सीन। जो नहीं चेंज हो रहा है वो क्या है, वो है स्टीलिंग, स्टीलिंग, स्टीलिंग और स्टीलिंग। ये भी तो वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेज में, नॉन फाइनाइट का ही तो पार्ट है। तो नॉन फाइनाइट के वर्ब क्या होंगे, नहीं बदलेंगे। और जो टू है, टू फॉलो, वो इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, परंतु वर्ब का ही तो पार्ट है नॉन फाइनाइट, और फाइनाइट भी वर्ब का ही पार्ट है। तो फाइनाइट में क्या आते हैं, नॉन फाइनाइट में क्या आते हैं, उसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। लेसिकल वर्ड क्या होता है, एक्सेलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मॉडल एक्सेलरी क्या होता है, मार्जिनल मॉडल क्या होता है, बहुत सारे प्रकार के वर्ब्स हैं। डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, परंतु उसके पहले इसको समझना होगा। यहाँ भी देखिए हेल्प्स, हेल्प्ड, हेल्प और हेल्प्ड, ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। परंतु फॉलो कह दिया जाए, फॉलो कह दिया जाए, फॉलो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस तरीके से हम लोग बहुत से एग्जाम्पल्स को देखे, समझे। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब को फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जिसमें नॉन फाइनाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉन फाइनाइट को भी थोड़ा रिवाइज किया जाएगा। और फाइनाइट वर्ब में मॉडल एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब्स बहुत से होते हैं, उन सभी वर्ब्स को डिटेल स्टडी करेंगे। वर्ब से रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इंट्रोडक्शन क्लास था। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।